और उम्मीद महसूस करता हूँ कि भविष्य में ऐसे लोग भी हैं जो मेरा हाथ पकड़ करके इस कार्य की ओर मुझे ले गए हैं। जय माता। अगली कड़ी में दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के सहयोगी और साथ में मार्केटिंग का पूरा काम देखने वाले राठौड़ साहब हमारे साथ में हैं। उनका भी स्वागत और सम्मान, क्योंकि ये सम्मान ही दैनिक भास्कर का रखा गया है। और साथ में अगर बात की जाए सम्मान की, तो देखिए ये हमारी भारतीय परंपरा है, इसका निर्वहन हम हर छोटे से बड़े आयोजन में करते ही हैं। और इसी कड़ी में जो सिविल इंजीनियर हमारे साथ में आदरणीय सर हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी टेक्निकली जो कामकाज होता है वो जो सरकारी या सिविल इंजीनियर से मदद से हो पाता है। तो हमने जो शमशान भूमि शोध संस्थान के तहत जो कार्य किया उसके साथ में उसका कहीं न कहीं जो आयोजन था वो शमशान भूमि शोध संस्थान द्वारा अभी स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है PIU के इंजीनियर साहब का, तिवारी जी का, त्रिपाठी जी को कहीं न कहीं फूल माला के सहित जी सम्मान पत्र भी किया जा रहा है। और श्री महाकाल की एक जाति से जड़ी हुई एक प्रतिमा है, उनको जल चित्र भी उनको भेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक द्वारा सभी का सम्मान पूर्ण हुआ। अभी मैं दैनिक भास्कर समाचार पत्र का, क्योंकि आज ये जो दैनिक भास्कर सम्मान 2024 है, तो यहाँ से आए हुए दैनिक भास्कर से आए हुए अन्य साथियों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी आए और उनका एक छोटा सा सम्मान हमारे संस्थान द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल आप बताइए, आइए। क्योंकि दैनिक भास्कर एक काफी प्रसिद्ध और इसके साथ में सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला न्यूज़पेपर है, दैनिक समाचार पत्र है, लगातार कई वर्षों से संचालित है। और साथ में ही देखा जाए तो जब इनके जितने भी कार्य होते हैं दैनिक भास्कर प्रमुखता से उठाता है और प्रमुखता से उन विषयों को कहीं न कहीं पब्लिक के सामने लाता है, एक मीडिएटर का काम करता है। और इनके ही कड़ियों में कहीं न कहीं जो मेहनत चुकी होती है, ये आम जितने भी इसके कार्य करता है, रिपोर्टर्स से लगाकर जितने भी फील्ड में काम करने वाले या ऑफिस में काम करने वाले, या इनके IT सेल की बात की जाए, RT डिपार्टमेंट की बात की जाए या मार्केटिंग की बात की जाए, जितने भी लोग हैं सभी का कहीं न कहीं सहयोग रहता है। क्योंकि समाचार के माध्यम से हमने भी शमशान भूमि उस संस्थान की जो शमशान घाटों वाली मुहिम इसको चलाया है, तो कहीं न कहीं इसमें भी सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आगे की कड़ी में मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम सम्मान के बाद में गुरु महाराज जी से उद्बोधन चाहूँगा कि शमशान भूमि शोध संस्थान द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य के बारे में, इनके विषयों के बारे में थोड़ा बहुत आपका मार्गदर्शन भी हमारे सभी साथियों को, सभी संस्था से जुड़े हुए लोगों को मिले, इसके लिए हमारे संस्थान के एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कालचोट के ग्राम पंचायत पचलासी के सरपंच साहब, मैं श्री धर्मचंद जी पाटीदार से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए। ग्राम पंचायत पचलासी के सरपंच आदरणीय सबका यहाँ स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और आपके द्वारा एक ऐसी मुहिम को कहीं न कहीं सहयोग दिया गया, क्योंकि शमशान एक ऐसी चीज है जिसके विषय में बहुत कम लोग सोचना या उस पर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत
पचलासी के सरपंच महोदय हैं, इनके द्वारा इस मुहिम को तन मन धन से इस विषय को लेकर काम करने के लिए प्रेरित भी किया गया। साथ में ही शमशान घाट के विकास के लिए जो टेंडर जारी करना या उनके विकास के लिए योजना बनाना, साथ में ही तमाम तरह के जितने भी कार्य जो संस्था को आवश्यक लगे उनमें बाकायदा सहयोग और सराहनीय कार्य होता रहा। तो आदरणीय, मैं आपसे इस विशेष सहयोग पर गुरु महाराज से चाहूँगा कि वो कुछ दो बात पाटीला गांव पचलासी तहसील खाचोड़ जिला उज्जैन। यहाँ पर गुरु श्री राजमान बेटे हैं, सभी नाम तैयार नहीं होंगे, उनका सबका स्वागत अभिनंदन। और हमारे यहाँ भव्य शमशान बने, इसी का मैं कामना करता हूँ। बाबूजी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये आगे अग्रसर इन्हें हमसे मिले और सारा कार्य इन्हें बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं संस्था जिस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि ये ऐसी मुहिम है जो बहुत कम लोग जिसमें सहयोग में आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुहिम बनानी पड़ती है और इसी मुहिम को बनाने का काम हमारे संस्था के द्वारा किया गया है। अब आगे की कड़ी में मैं चाहूँगा कि श्री सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी जी इधर आ जाओ। श्री दिलीप जी उपाध्याय जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप विगत कई वर्षों से शुक्ला जी और कहीं न कहीं शमशान संस्थान से वाकिफ है, जुड़े हुए हैं और यहाँ के क्रियाकलाप भी आप जानते हैं कि किस तरह के क्रियाकलाप चलते हैं। आपका कई बार उसमें सहयोग भी प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ आपकी तरफ से क्या दो शब्द हमारी संस्था के लिए और आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शुक्ला जी को, जिन्होंने ये कार्य बीड़ा उठाया है। ये बीड़ा आज से नहीं, विगत 20-22 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। उस टाइम पे मैं देख रहा इनके पास काली गाड़ी थी, काली गाड़ी और स्कॉर्पियो की क्या थी, उस पर लिखा हुआ संस्थान। तो लोग बाग आश्चर्य समझते थे कि संस्थान भूमि संस्था क्या है। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। भाई संस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो मृत आत्मा जाती है उसको शांति तो मिलती है, लेकिन जो साथ में जाए उसको भी कम से कम संतुष्टि मिलनी चाहिए कि उसको थोड़ी देर बैठ के अपन निहार सके, 2 घंटे बैठ के 4 घंटे। तो ऐसी जगह जो ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ हद तक शहरी क्षेत्रों में तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये विचार बहुत वर्षों से शुक्ला जी के मन में था और कई बार प्रकट करते थे। आज उनकी मेहनत है, वर्षों की मेहनत है। उन्होंने कई गाँव वगैरह में देखा जहाँ पर सौर लगाने के वो भी थे, छत भी नहीं थी और बरसात रहता था तो 100 आदमी कैसे जलाए। उसके बाद धूप में है, जब सौर जलाने जाता है इंसान तो वो कहाँ पर बैठे, कहाँ पर इंतजार करे, कहाँ पेयजल की व्यवस्था, कहाँ मंत्रालय की व्यवस्था, कहाँ शौचालय की व्यवस्था, वो सब सारी व्यवस्था मूलभूत सुविधाएं में गिनी जाती है। और उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर श्री शुक्ला जी ने बीड़ा उठाया और ये बीड़ा उठा के शहर से उठा के जिला ले गए, फिर प्रदेश ले गए, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में ले गए। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी और कई मंत्रियों को उन्होंने लेकर लिखे, उसका जवाब भी आया और उसका एक अच्छा प्रतिफल मिला। और उसी प्रतिफल की आज इस घड़ी में आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं श्री शुक्ला जी और उनकी मित्र मंडली और उनके कार्यकर्तागणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हृदय से बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, संस्था के बारे में बता दिया, संस्था का जो इतिहास था, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से बीज था और बीज आज फलदार वृक्ष बनने जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपके और हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है। आदरणीय, मैं आगे चाहूँगा कि जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र से जो हमारे साथ में नितिन जी राठौर साहब आए हुए हैं, हम आपसे कुछ इस संस्थान का आपको जब से जानकारी लगी और उसके बाद हमारे जिस तरह के क्रियाकलाप रहे उसके विषय में कुछ बताएं। मैं मंच पर बैठे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। मुझे पहले तो कभी संस्था के बारे में पता नहीं था, पर जिस तरह से इसके बाद मुझे फ़ोन आता है और उसी रेट के लिए फ़ोन आता है, उसके बाद फिर 1-2 दिन में जा नहीं पाता हूँ, फिर इसके बाद में वापस फ़ोन आता है।
तो मैं वापस ऑप्शन बोला देता हूँ कि वहाँ पे जब मैं संस्था के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस भी यहाँ पर मेरे बॉस भी रहते हैं और वो भी संस्था के बारे में जानते हैं, तो मुझे आश्चर्य रहता है कि इस तरह का भी काम हो रहा है। उसके बारे में फिर हम सारी चीज़ें डिटेल लेते हैं और सारी चीज़ें जब देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमने उसमें उस संस्था को सपोर्ट करने की चीज़ें भी बात की है। इसी कार्यक्रम में हमने जो भी संस्था के बारे में जो भी चीज़ें हो रही है और जो भी हमारे रामदेव सुब्बा जी जो कर रहे हैं वो सही है कि जब अंतिम जो क्षण रहते हो जब जाते हैं शमशान में, जब वो बता देंगे जब उनकी जो मृत शरीर को जला देते और वहाँ पे जो सारी सुविधाएं नहीं होती तो वो अधोगति में चले जाता है। उसी कार्यक्रम में जो रमेश सर ने जो ध्वजा उठाया है और सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने ध्वजा उठाया और टेंडर भी जारी किया है, उसी को लेकर मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे उसमें कोई सफलता मिले और पूरे भारत देश में इस तरह का कार्य बढ़ते जाए। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब। राठौर साहब ने लगातार जब से इस टेंडर को लेकर जिक्र किया, हमने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑफिस में गए, वहां से लगाकर अभी तक लगातार आपका सहयोग मिलता रहा है। कहीं न कहीं हर तरीके से आपने उस चीज को गहनता से अध्ययन किया है, समझा है और कहीं न कहीं एक इस फील्ड में जो काम कर रही संस्था इसको आगे बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं। अब मैं चाहूँगा कि संस्था क्योंकि शमशान भूमि पर काम कर रही है और शमशान भूमि में जो रहते हैं वो बाबा महाकाल रहते हैं और बाबा महाकाल के जो गण कहे जा सकते हैं, ऐसे ही हमारे साथ में आदरणीय महोदय हैं, बाबा जी हैं। बाबा जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे सभी बच्चों को? धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा कर्म है, जिसका कोई विचार नहीं है वो विचार लेकर आए, उनको बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि आज का दैनिक भास्कर समाचार पत्र है वो इसका सभी हमारे जितने के अतिथि महोदय हैं उनके कर कमलों से कहीं न कहीं आज ये टेंडर की लॉन्चिंग की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी महानुभाव खड़े हो जाएं और ये जो छठे पेज पर दैनिक भास्कर के आज जो टेंडर जारी हुआ है उसका एक फोटो निकाल कर इसको जारी करें, जिससे कि शमशान भूमि शोध संस्थान द्वारा आज एक विशेष 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्य किया गया है उस शमशान भूमि शोध संस्थान ने जो टेंडर जारी किया है वह टेंडर आदरणीय शुक्ला जी से अनुरोध करेंगे आप भी अतिथियों के साथ में आज इस टेंडर का विमोचन करें। आज टेंडर जारी हो रहा है, आज लॉन्चिंग है टेंडर की और लगभग 7 करोड़ से शमशान घाटों का आज एक विकास होगा और आज से इसकी कहीं न कहीं एक और ईंट रखी गई है, मजबूत ईंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक जी का सपना था जिसको आज कहीं न कहीं मूर्त रूप देने जा रहे हैं और इसके साक्षी आप और हम सभी बन रहे हैं और बाबा महाकाल की इस पावन धरा में आज हम मौजूद हैं और कहीं न कहीं बाबा महाकाल की कृपा आप पर और हमारे सभी समिति के सदस्यों सहित पूरे विश्व पर रहे और जो शमशान भूमि शोध संस्थान का एक सपना है कि शमशान जितने भी हैं अंततः सबको वहीं जाना है, लेकिन शमशान घाट के लिए वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है उनमें सुधार हो और इसके प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो ये टेंडर की लॉन्चिंग हो चुकी है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप आसन ग्रहण करिए। आज इस विशेष दिन पर जो आयोजन किया गया है और इसमें जो हमारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान भी किया गया है और सर्वप्रथम यहाँ पर जो बाबा के स्वरूप भगवान महाकाल के स्वरूप का पूजन अर्चन दीपक प्रज्वलित किया गया महानुभाव द्वारा और अब मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में चाहता हूँ कि श्री रामराजी शुक्ला जी जो कि इनके संस्थापक जी हैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि ये जो शमशान भूमि शोध संस्थान है इसका विचार उनके मन में कैसे आया, क्योंकि बहुत कम लोग ये जो जानते हैं या
कि किस तरीके से ये शमशान भूमि जो नाम दिया गया, नाम से लेकर लगातार 2011 से लेकर अभी तक 2024 तक आज दिनांक तक जो कड़ी चली वो सिलसिला बना, और आज जो टेंडर जारी हुआ उसमें क्या पूरी प्रक्रिया रही, किस तरीके से बाधाएं आई और उन बाधाओं को आपके द्वारा किस तरीके से दूर किया गया। साथ में ही आप चूंकि ग्रस्त जीवन में रहकर और भी सामाजिक हित के कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे समय में चूंकि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में भी रह चुके हैं, आपको बहुत अनुभव भी है, तो किस तरीके से आप इस सामाजिक सेवा के कार्य में आए। आपने MSW किया और NGO बनाने के बाद से लगाकर अभी तक की आपने किस तरह से इस पूरे जो घटनाक्रम को आपने जिया है वो हमारे सभी साथियों को बताएं। तो आदरणीय श्री रामनाथ जी शुक्ला जी। जय महाकाल। हमारे मंच पर आसीन संत शिरोमणि एवं सिद्धि विनायक मंदिर के मुख्य पुजारी, दैनिक भास्कर से आए हुए नितिन जी राठौर और मैं मेरे उनके साथियों को, साथ ही PWD से हमारे मित्र त्रिपाठी जी और हमारे स्टाफ और साथ ही बच्चों, जब कहते हैं कि आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्तुते, ब्रह्मांड में 3 लोक हैं जिनमें मृत्यु लोक में जन्म के साथ मृत्यु को शाश्वत माना गया, और उस मृत्यु के साथ साथ में ये भी कहा गया है कि शरीर एक पंच तत्व से रचा हुआ होता है, और जब वो उसे शिव तत्व में विलीन होता हो तो ऐसी जगह पर मृत्यु स्थल होना चाहिए। भारत में हमने देखा है आजादी के 76 वर्ष बाद भी जब आप देश में जाएंगे तो भाग्य की विडंबना है कि अंतिम संस्कार के लिए अंत्योदय स्थल भी नहीं है हमारे देश में। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि छत विचित शव जो है इधर उधर पड़े हुए थे, उन्हें जलाने वाले लोग नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि शमशान छोटे पड़ गए, सरकार शमशान बनाओ, पर सरकार ने आज भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे बीच में वो लाए हैं, जिसका नाम दिया है शांति धाम योजना, ये वर्ष 2010 से हमारे देश में आई है, जिसके अंदर कब्रिस्तान शमशान के लिए सरकार ने एक राशि जारी की है जो नाम मात्र है। कहते हैं शांति धाम योजना के लिए मात्र एक ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उस 2 लाख रुपए से एक शेड तैयार होता है, और शेड के साथ साथ बाकी की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जैसे पानी हुआ, लकड़ी हुई, छाया हुई, इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। आज भी हम आजाद भारत में जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि जाने के रास्ते नहीं शमशान तक। कई जगह पर शमशानों के ऊपर छतें नहीं है, खेतों में और खलिहानों में लोग टायरों से जला रहे हैं, मिट्टी के तेल से जला रहे हैं। और ऐसे जब देखा जाता है कि ये तो शरीर ईश्वर ने दिया था और जिसकी दुर्गति ये हो रही है, हमने भारत का संविधान भी उठाया, पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मात्र केवल जीवित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। हमारे यहाँ अंतिम संस्कार को कोई सम्मान नहीं हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। फिर भी हम कहते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है, और ब्रह्म अंड और ब्रह्मांड, ब्रह्म में से एक अंडा निकला जिसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो 2 लोग जो है वो इस तरीके की मृत्यु से अछूते रहते हैं, जैसे तारकलिंग जिसकी पूजा देवता करते हैं, पाताल में हाटकेश्वर लिंग जिनकी पूजा नाग करते हैं। दोनों ने अमृतपान किया है। केवल मृत्यु लोक में 2 पैर का भी जो व्यक्ति है, जिसे एक शरीर के साथ में आत्मा के ऊपर एक आवरण दिया गया है, उसे भेजा गया जो कि एक नाशवान है। फिर भी कहा गया
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के 5 अंश हैं जो मनुष्य के शरीर में रहते हैं और उनसे शरीर का संचालन होता है। कहते 5 तत्वों का जब नशा होता है और जब खत्म होता है तो शिव तत्व में उस नशे को विलीन होना पड़ता है। शमशान घाटों की बात करें तो सबसे प्रथम तो हम जब आते हैं कि हमारे यहाँ पर सनातन से मृत्यु और जीवन दोनों चले हैं, लेकिन जीवन पर तो बहुत प्रकाश डाला गया पर मृत्यु पर आज तक किसी भी साहित्यकार ने भी कोई प्रकाश नहीं डाला है। हम अपने समाज में और घरों में एक सत्य को उपेक्षित क्यों करते हैं? जाइए आप बाजार में जाइए, कहीं आपको राम नाम सत्य बोलते हुए नहीं मिलेंगे। मंदिरों में जाइए तो राम नाम सत्य बोलते हुए नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी जाइए, अरे क्यों भाई, राम का नाम तो जिससे बड़ा कोई सत्य नहीं होता है। आप कौन होते हैं इसे उपेक्षित करने वाले? और जीवन और मृत्यु के बीच में आप लोग कौन हैं जो इसमें दुविधा पैदा कर रहे हैं? ब्रह्मांड रचयिता देखा जाए भगवान शिव ने दोनों चीजें समान दी हैं। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु के नाम पर राम नाम सत्य की हम लोग उपेक्षा करते हैं। इन्हें घरों में नहीं रख पाते हैं। इनमें आप लोगों के पास समाज में कोई शक्तियां नहीं है कि आप राम नाम को घर में रख ले, राम नाम सत्य को। उसके लिए एक निश्चित एक स्थान होता है जहाँ पर अंत्योक्ति होती है और सत्य वहीं निवास करता है। कहते हैं कि महाकाल ने जब मृत्यु लोक का निर्माण किया तो एक दिन उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी मृत्यु लोक में जाऊं और जाकर के देखूं कि ये मेरे बनाए हुए लोग इस राम नाम सत्य को रखते कहाँ हैं। तो ब्राह्मण भेष में महादेव ने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया। कई आश्रमों में गए, कई लोगों के घरों में गए और बाजारों में गए, लेकिन किसी को बोलते नहीं सुना कि राम नाम सत्य। तो उन्होंने कहा कि ये बनाए हुए लोग बड़े हमारे चालाक हैं, पता नहीं ये सत्य को रखते कहाँ हैं। इसी घटना में उन्हें कई दिन तक इस मृत्यु लोक में घूमना पड़ा। एक दिन के दोपहर के 2 बजे उन्होंने देखा कि 4 लोग एक अर्थी लिए हुए आ रहे हैं और 50 लोग पीछे से बोलते हुए आ रहे हैं राम नाम सत्य। तो उन्होंने कहा जब इनके घर गया था तब किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं सत्य को रखने के लिए, चलिए इनके पीछे चलता हूँ। वो महादेव उनके पीछे ब्राह्मण भेष में चल दिए। वो लोग सबको लेके एक मरघट पर पहुंचे और सबको नीचे रखा अर्थी को। जब उसे खोला तो एक बेजुबान प्राणी उसके अंदर पड़ा हुआ था। महादेव ने कहा कि जब ये जिंदा था तब सत्य नहीं था, जब निपट गया तब ये सत्य हो गया है। उसको नहला धुला करके लोगों ने चिता पर रखा और उसकी आग लगा दी। आग लगाने के बाद लोग पंचाग्नि देने के बाद अपने घर चले गए और महादेव ने कहा कि ऐसा सत्य होता है कि देखो इनको छोड़ करके भी चले गए। लेकिन महादेव से नहीं रहा गया। उन्होंने वो चिता के पास जाकर के उस आत्मा से पूछा, ये तुम्हारे वाले लोग थे जो तुमको आग लगा के गए? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, ये मेरे वाले नहीं थे, आप मेरे परमात्मा हो, मैं आपकी आत्मा हूँ। आपने मुझे इनके पास भेजा था कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन इन्होंने तो मेरी कमाई भी खाई और मुझे पीटा भी, और आज जब मेरे प्राण निकल गए तो इस दशा में मुझे यहाँ जलाने के लिए आ गए। परमात्मा ये तो छोड़ के चले गए, पर आप मुझे छोड़ करके मत जाना। आत्मा की करुणा की पुकार सुनते ही भगवान महाकाल ब्राह्मण भेष से प्रकट हो गए, जटाजूट डमरू सहित उच्चिता के पास में। लेकिन भाग्य की विडंबना कि अग्नि के पास में सर्प ज्यादा देर नहीं रुकता है, क्योंकि महादेव के बागंबर जो है वो एक भुजंगा नाम का सर्प मानता था। अग्नि के पास में जब सर्प की जब हालत खराब होने लगी, क्योंकि सर्प की चमड़ी बारीक होती है, तो उसको उस दिन भी लगा कि महादेव तो जाएंगे नहीं, लेकिन मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। उसने भी साथ छोड़ा उस दिन महाकाल का और भाग गया भुजंगा, भूल गई बागंबर, वहीं बैठ गए। यही सत्य है, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन स्थल देखिए कि वो मिलन स्थल होता कहाँ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन स्थल है वही है शमशान। और शमशान के लिए अब कहते हैं कि शमशान भी 2 तरह के होते हैं। एक होता शवमशान जहाँ मुर्दे जलते हैं, और एक होता शमशान। सम मीन्स शरीर और शान को उल्टा करें तो नशा। शरीर में एक नशा
5 तत्वों का नशा, ये जिंदा जितने घूम रहे हैं ये जिंदा शमशान है, और जिनका नशा खत्म हो गया है वो शवमशान है। और 2 पैर का आदमी चाहे जितने शीर्ष पद पे चला जाए पर नियंत्रण में तो ब्रह्मांड नायक के ही रहेगा, और जैसा वो उसे चलाएंगे वैसा उसे चलना पड़ेगा। पर परमात्मा ने भी कहा कि मैं तो परमात्मा हूं पर मैं तुम्हें भी भगवान बनाता हूं। मनुष्य को उन्होंने भगवान का नाम दिया है, भगवान कोई ऊपर नहीं है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। भग मतलब मनुष्य, औरत की योनि, बाण मनुष्य के लिंग को दोनों को मिला के भगवान की स्थापना हुई है, अर्थात हर व्यक्ति 2 पैर वाला भगवान है। और जब ऊपर वाला तो ठीक ही है, लेकिन नीचे वाला भगवान अपने कानूनों को चलाता है, और जब कानूनों को चलाता है तो कई जगह अत्याचार भी होता है। परमात्मा ने जाने कितनी आत्माएं निकाली होंगी अपने शरीर से जो उन्होंने मृत्यु लोक में भेजी है। उनमें 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक मूक आत्मा, एक बोलने वाली आत्मा। बोलने वाली आत्मा ने मूक आत्मा पर अत्याचार किया है, उसको अपना आहार बनाया है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया हमारे भारत में। ये चुप मौत कहां से आई है? इस चुप मौत का एक ही कारण है कि परमात्मा की आत्माओं को आप लोगों ने परेशान किया है। उन्होंने अपनी आत्माएं मृत्यु लोक में भेजी हैं, और अटैक के रूप में जिसे मारना है ना, एक आत्मा आती है और दूसरी आत्मा का गला दबा देती है, यही अटैक है। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई वैज्ञानिक भी नहीं हमको इनको बता पा रहा है। और खैर ये तो जीवन का एक सार है। अब आते हैं मृत्यु लोक के अंतिम संस्कार के लिए। देखा जाए तो कई जगह भूमियां नहीं है, कई जगह भूमियां जोत ली गई हैं, कब्जा कर लिया गया है। सड़कों पर खुले मैदानों में अंतिम संस्कार हो रहा है। जब वर्ष 2009 में मैं एक अखबार में काम करता था और ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे जाना होता था, तब मैं देखता था कि अंत्येष्टि स्थल भी नहीं है। कई जगह पर मैं देखता था टायर से मुर्दे को जला रहे हैं, कई जगह मैं देखता था मुर्दा अधजला ही रह रहा है। आपके पास में 130 किलोमीटर पर एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहां पर हमारी एक संस्था और भी काम कर रही है कि कोई भी लावारिस शव नर्मदा में न डाला जाए, और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने का काम हमारी संस्था वहां पर कर रही है। और उसी समय पर जब हमने देखा है कि ओंकारेश्वर की भूमि तो पथरीली भूमि है, कोई गरीब जब मर जाता है तो उसे नर्मदा में डालने नहीं देते हैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर दफन करने का काम करते हैं। तो पत्थर की खुदाई मात्र 1-2 फुट हो पाती है, और शरीर को नीचे रख करके पत्थरों से उसे ढक दिया जाता है। बाद में 50 कुत्ते आते हैं, उस शरीर को नोचते हैं, कोई हाथ लिए जा रहा है तो कोई पैर लिए जा रहा है। जब ऐसी हमने दुर्दशाओं शरीरों की देखी तो मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि देखिए ये समाज तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें बुद्धि प्रदाता ने भगवान को बुद्धि दी है, क्यों नहीं शरीरों को जो है इस तरीके से विक्षिप्त ना होने दिया जाए। एक मन में पीड़ा थी, एक मन में दुख था, और महाकाल की नगरी से हमने इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से एक संस्थान रजिस्टर करा के किया है कि सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो, यही हमारा काम है। और जिसके लिए हमने जगह जगह गांव में जाकर के अपनी कई जगह अपनी बात को भी बताया, प्रधानमंत्री जी के भी अपने आगे बात को रखा, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के भी आगे बात रखी कि अगर इंटरनेशनल सुलभ कॉम्प्लेक्स आप स्वच्छता में बना सकते हैं तो इंटरनेशनल सुलभ शमशान घाट का भी निर्माण हो सकता है। और देखा जाए वर्षों से गांव बने हुए हैं, लोगों ने अपने महल बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, लेकिन भगवान का घर किसी ने नहीं बनाया है। जबकि देखा जाए तो हमारे ही परिजन, उनका ही अंतिम संस्कार हुआ है, फिर भी हम उनसे परहेज करते हैं। अब तो वह भूत हो गए, अब तो वह प्रेत हो गए। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? पितृ ही तो हमारे जन्मदाता है, जिन्होंने हमें पहुंचाया यहाँ तक। जब हमने पृथ्वी पर ऐसी चीजों को देखा तो महादेव से काफी पीड़ा हुई, तो एक प्रार्थना की, प्रार्थना स्वरूप एक संस्था का निर्माण हो गया। अब यह संस्था चाहती है कि अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो, इज्जत के साथ हो। तो हम हर जगह तो शमशान घाट बना नहीं सकते हैं, इतनी राशि नहीं है। हमें राशि देने से लोगों ने मना कर दिया
हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी राशि मांगी तो उन्होंने पैसे न देकर के उल्टे सीएम हेल्पलाइन पे हमारी शिकायत कर दी कि पैसा तो जनपद वाले दे, पैसा तो पंचायती राज वाले दे, इनके पास तो बजट ही नहीं है, लोग कहाँ से पैसे देंगे। अंततः हमको उसको छोड़ना पड़ा और हमने हमारी डीपीआर तैयार करके किसी तरीके से टेंडर को तैयार करके और इस टेंडर को जारी करके इसको बनाने का निर्णय लिया। तो इस बीच में हमारे साथ में एक इंश्योरेंस कंपनी LIC बीच में आई, जिसने कहा जीवन के साथ और जीवन के बाद उनका एक नारा है। तो हमने कहा हम आपके कार्य को करेंगे, आपके विज्ञापन को भी हम करेंगे। जीवन के साथ और जीवन के बाद में अगर देखा जाए तो इसमें उस कंपनी का भी कहीं फायदा होता है, लेकिन हमारा कार्य उससे होता है। अगर कोई जीवन के साथ और जीवन के बाद में अगर हमारे साथ कोई कार्य करता है तो मैं जानता हूँ कि निश्चित ही हमें मदद मिलेगी और मैं समाज में ही नहीं इस देश के अग्रणी, चाहे संत हो, चाहे वो हमारे शंकराचार्य चार्य के हों, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि मृत्यु तो आपको भी आएगी। आप क्यों नहीं अपनी व्यवस्था करते हैं? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश तो बहुत देते हैं पर उन पर कार्य कोई नहीं करता है। और इसी कड़ी में हमें काफी कष्ट उठाना पड़ा, लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। कई जगह लोगों ने हमारा अपमान भी किया है, कई जगह हमारे साथ कई तरीके के कार्य भी हुए हैं, लेकिन हमने अंतोगत्वा ये कभी नहीं सोचा है कि अपमान किसका हुआ है, अपमान महादेव का हुआ है। और जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर कोई मतलब अंक नहीं है, मैं मात्र एक 0 अंक पर काम कर रहा हूँ। और आपसे सभी से समाज में मैं यही चाहूँगा कि सभी का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा कहीं न कहीं शमशान भूमि शोध संस्थान की शुरुआत से लेकर जो अब तक जितनी भी मुश्किलें आई, जिस तरीके से आपने एक विचार बनाया, जो संकल्प आपने लिया, उसी संकल्प का आज कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कदम आज संस्थान रखने जा रहा है और इसके सहभागी आप सब हम सभी हो रहे हैं। तो मैं आगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मैडम नलिनी जोशी जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। आदरणीय जोशी जी। मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। इस शोध संस्थान में जुड़ने का मुझे बहुत सम्मान मिला है और खुश भी हूँ मैं इस काम को करने के लिए। और जो सम्मान मेरे को इस संस्था ने दिया है उसके लिए मैं पूरी संस्था को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैंने जो यहाँ पर पाया है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आदरणीय आप लोग अपना समय देके यहाँ पर आए, आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज का जो कर्तव्य हुआ, जो भी कुछ आप लोगों से मैंने अनमोल मोती लिए हैं वो मैं अपने भविष्य में काम में लूँगी ताकि इस कार्य को अच्छे से कर सकूँ। और कुछ मुझे हिम्मत दे कि मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ी रहूँ और नए नए कार्य को अंजाम दे सकूँ। आदरणीय आप शमशान भूमि शोध संस्थान के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि ये कार्य और अच्छा और पूरे विश्व में फैल सके। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय हमारी संस्था को दिया।